सो हेलो गाइस, हेलो स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं यूज ऑफ कैन, कुड बी एंड बी एबल टू। इट इज़ अ पार्ट ऑफ मोडल एक्जुअली वर्ब। ये जो है मोडल एक्जुअली वर्ब का पार्ट है। और एक्जुअली वर्ब क्या होता है? तो एक्जुअली वर्ब हेल्पिंग वर्ब होता है जो सब्जेक्ट के बाद आ सकता है। सब्जेक्ट के बाद तो मेन वर्ब भी आ सकता है। जैसे एग्जांपल में मैं बता दूं, राम प्लेज। तो राम प्लेज, प्लेज यहाँ जो है, यहाँ पे क्या है? यहाँ पे मेन वर्ब है, यानी कि लेक्चुररी वर्ब है, यानी मेन वर्ब है, जिसको हम ऑर्डिनरी वर्ब भी कहते हैं। ओके, लेकिन राम इज़ प्लेइंग, इज ये क्या है? इज जो है हेल्पिंग वर्ब है, जो जिसे हम एक्जुलरी वर्ब भी कहते हैं। ओके, तो इसी प्रकार से हम इस वीडियो में समझेंगे और समझने का प्रयास करें आप भी, क्योंकि मैं यहाँ पे बहुत ही हल्के मेथड से बताया हूँ और आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो पहला जो है, कैन इज एन एक्जुलरी वर्ब, अ मॉडल एक्जुलरी वर्ब बी यूज कैन टू टेक अबाउट पॉसिबिलिटी एंड एबिलिटी, मेक रिक्वेस्ट, आस्क फॉर और गिव इन परमिशन, गिव परमिशन। देखिए, हम यहाँ पे तीनों का डिस्कस करेंगे बाद में, लेकिन थोड़ा डिस्कस यहाँ भी कर लेंगे। तो कैन का प्रयोग पॉसिबिलिटी को दिखाने के लिए और एबिलिटी को दिखाने के लिए किया जाता है। पॉसिबिलिटी मीन्स आज वर्षा हो सकती है, पॉसिबिलिटी है, संभावना है कि हो सकती है। एबिलिटी मीन्स कि आपका क्या एबिलिटी है, आपका क्षमता क्या है, कैपेसिटी को दर्शाने के लिए भी किया जाता है। ठीक है, रिक्वेस्ट करने के लिए भी किया जाता है, प्लीज़ यू कैन गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, रिक्वेस्ट किया जाता है। ठीक है, आस्क फॉर और गिव परमिशन, परमिशन को देने के लिए भी, परमिशन किसी को आप दे रहे हैं, यू कैन गो नाउ, आप जा सकते हैं, अब आप जा सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है? परमिशन दे दिया जा रहा है। ठीक है, तो इसमें भी कैन का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे थोड़ा कैन जो है यहाँ पे दिखा दूँ मैं, यहाँ पे प्रॉब्लम है। यहाँ पे मैंने सब्जेक्ट में लिख दिया है, हालांकि मुझे लिखना चाहिए एक्चुअली वर्ब में। सॉरी फॉर दैट। कैन का प्रयोग पॉसिबिलिटी एंड एबिलिटी के लिए किया जाता है। जैसे मैंने कहा आपको, पॉसिबिलिटी मीन्स संभावना, एबिलिटी मीन्स कैपेसिटी। तो कैन का प्रयोग पावर, एबिलिटी तथा कैपेसिटी को एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है। मैंने आपको हिंदी में समझाया। ही कैन लिफ्ट द बॉक्स, आई कैन स्विम अक्रॉस द रिवर, आई कैन डिफीट माई अपोनेंट। दीज ऑल आर द एग्जाम्पल्स ऑफ पॉसिबिलिटी एंड एबिलिटी। नो, ओनली एबिलिटी, बट पॉसिबिलिटी के बारे में हम बताएंगे अभी। टुडे टुडे रैन कैन बी अकर। ओके, वो बारिश हो सकता है। टुडे दे कैन कम, आज वो आ सकते हैं, वे आ सकते हैं। टुडे यू कैन गो टू मार्केट, ये पॉसिबिलिटी है। ओके, तो पॉसिबिलिटी और एबिलिटी का प्रयोग करने के लिए हम कैन का प्रयोग कर सकते हैं। ओके, तो आप समझ गए होंगे मेरे अनुसार। नॉर्मली बी यूज कैन फॉर द प्रेजेंट। देखिए, यहाँ पे बताया गया है कि हम कैन का प्रयोग प्रेजेंट के लिए करते हैं, लेकिन अगर जो आपको प्लान बनाना हो, ठीक है, तो हम उसे फ्यूचर के लिए भी प्रयोग कर सकते हैं। जैसे यहाँ दूसरा सेंटेंस में एग्जांपल में दिया गया है, सॉरी आई एम बिजी टुडे बट आई कैन हेल्प यू टुमारो। आज हम बिजी हैं, लेकिन हम तुम्हें हेल्प कर सकते हैं कल। यानी कि यहाँ फ्यूचर के बारे में प्लान किया जा रहा है, बताया जा रहा है, लेकिन यहाँ प्रेजेंट में बताया जा रहा है और फ्यूचर के बारे में प्लान किया जा रहा है। यहाँ दो है, यानी कि आप समझ सकते हैं कि कैन का प्रयोग प्रेजेंट में तो किया जाता है, लेकिन अगर जो प्लान बनाना हो तो हम कैन का प्रयोग फ्यूचर के लिए भी कर सकते हैं। समझ गए होंगे ना। कैन का प्रयोग रिक्वेस्ट एंड ऑर्डर के लिए भी किया जाता है। जैसे रिक्वेस्ट में पहला वाक्य जो है रिक्वेस्ट का, कैन यू मेक अ कॉफ़ी, कप ऑफ कॉफ़ी प्लीज़। क्या आप मेरे लिए एक कप ऑफ कॉफ़ी, यानी एक कॉफ़ी का एक कप बना सकते हैं, एक कप ऑफ कॉफ़ी बना सकते हैं, जैसा भी आप समझिए। प्लीज़, कृपया, यहाँ प्लीज़ लगा दिया है ना कि यहाँ पर रिक्वेस्ट कर रहा है। और ऑर्डर मीन्स कैन यू पुट द टीवी ऑन, इट्स नॉट अ ऑर्डर, यू कैन अंडरस्टैंड इट एज ए ऑर्डर। आप समझ सकते हैं ये एक ऑर्डर है। ओके, जैसे हम बोलते हैं यू आर अलाउड टू गो नाउ। ओके, यू आर अलाउड टू गो नाउ, कैन का प्रयोग अलाउड टू के अति में भी होता है, मतलब कि उसके बदले भी होता है। तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि ऑर्डर दिया जा रहा है। ठीक है, यू आर अलाउड टू गो नाउ, यू आर अलाउड टू, यू आर परमिटेड टू गो नाउ। जैसे परमिटेड टू और अलाउड टू दोनों का प्रयोग हम कर सकते हैं कैन के बदले।
बी एबल टू का भी कर सकते हैं, लेकिन उसके बारे में हम थोड़ा देर से डिस्कस करेंगे। ओके, तो समझ गए होंगे आप रिक्वेस्ट एंड ऑर्डर के समझने पर भी। और वहाँ पे अगर जो रिक्वेस्ट और ऑर्डर आपको करना हो तो कैन का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कैन और मे में डिफरेंस समझ सकते हैं, ठीक है। कैन में पॉसिबिलिटी जो होता है कम होता है, लेकिन मे में ज़्यादा होता है। जैसे मे आई कम इन सर, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ सर। आप वहाँ पे कैन का भी प्रयोग कर सकते थे, लेकिन मे में पॉसिबिलिटी ज़्यादा है कि टीचर जो है अंदर आने के लिए ही देंगे, इसीलिए हम मे का प्रयोग वहाँ पे करते हैं। हम आगे भी डिस्कस करेंगे, मे माइट शुड, सेल शुड, विल वुड, सब के बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन पहला वीडियो इसका है कैन कुड, इस पर डिस्कस करना है। कैन का प्रयोग हम परमिशन के लिए भी करते हैं। जैसे यू कैन गो नाउ, अब आप जा सकते हैं। कैन आई सी योर डायरी, क्या मैं आपका डायरी देख सकता हूँ। परमिशन है यहाँ पे, ठीक है। कैन का प्रयोग परमिशन देने के भाव को एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, कैन का प्रयोग परमिशन देने के भाव को एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है। जैसे कैन आई स्मोक इन दिस रूम, क्या मैं इस रूम में यानी यह कमरा में स्मोक कर सकता हूँ। कैन आई सी योर डायरी, क्या मैं आपका डायरी देख सकता हूँ। यू कैन बाय पेन्स फ्रॉम द शॉप, आप इस शॉप से कलम खरीद सकते हैं। यहाँ पे परमिशन दिया जा रहा है। ओके, तो आपको परमिशन के भाव को व्यक्त करने के लिए भी कैन का प्रयोग किया जाता है। नोट बिग एल्सो यूज कुड, मे, माइट और फॉर परमिशन। द यूज ऑफ कैन फॉर परमिशन इज इनफॉर्मल, बट यहाँ पे मैंने आपको बताया मे, माइट और कुड का प्रयोग में जो ज़्यादा पॉसिबिलिटी होता है, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा आपको पॉसिबिलिटी दिखाया जाता है, यहाँ पे कम पॉसिबिलिटी होता है। ओके, अब आते हैं हम प्रयोग कुड के ऊपर, ठीक है। लेकिन कैन के बारे में हम कुछ और बता दें। कैन का प्रयोग हैबिट और नेचर को एक्सप्रेस करने के लिए भी किया जाता है। जैसे एन हॉनेस्ट मैन कैनॉट हार्म एनीवन, एक ईमानदार व्यक्ति कभी भी किसी को हानि नहीं पहुंचा सकता है। जैसे यहाँ पे कैन का प्रयोग किया गया है किस चीज़ को दर्शाने के लिए, हैबिट को दर्शाने के लिए। ओके, हम बात करते हैं कुड के ऊपर। कुड भी एक एक्चुअली वर्ब है जो कैन का पास्ट फॉर्म है। जैसे टॉक अबाउट पास्ट पॉसिबिलिटी और एबिलिटी मेक रिक्वेस्ट, जो कुड का प्रयोग होता है पास्ट में हुए पॉसिबिलिटी और एबिलिटी को दर्शाने के लिए, और रिक्वेस्ट करने के लिए भी कुड का प्रयोग होता है। स्ट्रक्चर क्या बनेगा, स्ट्रक्चर बनेगा सब्जेक्ट प्लस कुड प्लस पेन बो। जैसे एग्जांपल मैं ले लूँ, जैसे मे, यहाँ पे तो मे का नहीं प्रयोग होगा तो कुड का प्रयोग होगा। जैसे माई ब्रदर कुड ड्राइव्स अ कार, यहाँ पे माई ब्रदर इज सब्जेक्ट, कुड हेयर इज कुड, बट मेन वर्ब भी हेयर इज ड्राइव। ड्राइव जो है यहाँ पे मेन वर्ब है। मैंने सेंटेंस क्या बोला, माई ब्रदर कुड ड्राइव अ कार, हेयर माई ब्रदर इज सब्जेक्ट, कुड हेयर इज हेल्पिंग वर्ब एंड ड्राइव हेयर इज मेन वर्ब। ओके, आप समझ गए होंगे। तो कुड का प्रयोग हम पास्ट के पॉसिबिलिटी और एबिलिटी को दर्शाने के लिए करते हैं, और रिक्वेस्ट करने के लिए भी हम कुड का प्रयोग करते हैं। आप देखे होंगे कुड का प्रयोग इनडायरेक्ट स्पीच में भी किया जाता है। ओके, कुड का प्रयोग डायरेक्ट स्पीच में भी किया जाता है। जैसे ही सैड आई कैन बीट यू इन द रेस, इसका इनडायरेक्ट स्पीच में कैन का कुड हो जाता है। जैसे इसी का हम इनडायरेक्ट स्पीच करते हैं। पहले हम डायरेक्ट स्पीच में आपको क्वेश्चन दे देते हैं, ही सैड आई कैन बीट यू इन द रेस। इनडायरेक्ट स्पीच में इसका होगा, ही सैड दैट ही कुड बीट मी इन द रेस। ओके, तो ये है कुड का प्रयोग इनडायरेक्ट स्पीच में भी होता है, तो कैन का ही बन जाता है ना। ओके, कुड का प्रयोग पॉसिबिलिटी और एबिलिटी को दर्शाने के लिए भी किया जाता है। वी यूज कुड टू टॉक अबाउट व्हाट वाज पॉसिबल इन द पास्ट, व्हाट वी वेर एबल टू डू। आई कुड स्विम व्हेन आई वाज 5 years ओल्ड, मैं स्विम कर सकता था, मैं तैर सकता था जब मैं 5 वर्ष का था। यहाँ पे पॉसिबिलिटी को दर्शाया जा रहा है कि अगर जो बच्चा जिस समय 5 वर्ष का था उस समय वो स्विम कर सकता था। माई ग्रैंड मदर कुड स्पीक 7 लैंग्वेज, ये जो है ग्रैंड मदर की पॉसिबिलिटी के बारे में बात किया जा रहा है कि मेरी जो, या तो एबिलिटी की बात किया जा रहा है, मेरी ग्रैंड मदर जो है यानी कि मेरी दादी जो है वो 7 लैंग्वेज को बोल सकती थी। When we arrived home, we could not open the door.
जब मैं घर पहुंचा तो मैं अपने दरवाजे को नहीं खोल सकता था। इट इज़ एबिलिटी। कुड यू अंडरस्टैंड व्हाट ही वाज सेइंग? क्या आप समझ सकते थे जो वो कह रहा था? एबिलिटी। इसीलिए एक सेंटेंस जो दिया गया है वो पास्ट पॉसिबिलिटी के बारे में है, और एक जो बाकी 3 दिया गया है वो एबिलिटी के बारे में है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे यहाँ। और फिर बढ़ते हैं। कुड का प्रयोग रिक्वेस्ट के भाव को दर्शाने के लिए भी होता है। जैसे कुड यू हेल्प हर प्लीज़? क्या आप उसे हेल्प कर सकते थे? प्लीज़। कुड आई स्मोक हर हेयर? कुड आई स्मोक हेयर? कुड यू सेंड मी अ कैटलॉग प्लीज़? कुड यू टेल मी वेयर द बैंक इज़ प्लीज़? यहाँ पे जो है फॉर्मली यूज किया गया है, और रिक्वेस्ट करने के लिए भी हम कुड का प्रयोग करते हैं पास्ट टेंस में। कुड यू टेल मी वेयर द बैंक इज़ प्लीज? क्या आप मुझे बता सकते हैं कि बैंक कहाँ है? कुड यू सेंड मी ए कैटलॉग प्लीज़? क्या आप मुझे भेज सकते हैं, एक कैटलॉग भेज सकते हैं प्लीज़? तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं कुड का प्रयोग रिक्वेस्ट के भाव को भी दर्शाने के लिए किया जाता है। और बी एबल टू का प्रयोग हम करेंगे। बी एबल इज टू इज़ नॉट मॉडल वर्ब, इट इज़ सिंपली वर्ब प्लस। यहाँ पे जो बी एबल टू है ना, कैन के बदले ही प्रयोग कर सकते हैं। इसमें कोई भारी भरकम चीज़ नहीं है। जहाँ पे कैन होता है वहाँ पे हम बी एबल टू का प्रयोग कर सकते हैं। गलती नहीं होगी, इट्स माई चैलेंज। ओके, notice that be able to is a possible in all tenses. For example, I was able to drive, I will be able to drive, I have been able to drive। जो able to का प्रयोग है एक कैन के लिए किया जा सकता है, लेकिन कैन का प्रयोग सारे टेंसेस में नहीं किया जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो be able to है वहाँ पे सारे टेंसेज में प्रयोग किए जा सकते हैं। ओके, यूज बी एबल टू एक्सप्रेस एबिलिटी को दर्शाने के लिए भी एम बी एबल टू का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे आई एम एबल टू डू दिस वर्क, मैं इस काम को करने के योग्य हूँ, सक्षम हूँ। बी से आई एम एबल टू स्विम, इट इज़ लाइकली लाइक सेइंग आई कैन स्विम। मैं तैरने में सक्षम हूँ या मैं तैर सकता हूँ। जैसे यहाँ पर साफ लिख दिया गया है कि आई एम एबल टू स्विम, मैं तैर सकता हूँ, या तो मैं तैरने में के योग्य हूँ या तो मैं तैरने में सक्षम हूँ। तो यहाँ पे साफ लिख दिया गया है कि ये आई कैन स्विम के भाव को दर्शा रहा है, यानी कि हम एम एबल टू का प्रयोग कैन के भाव को दर्शाने के लिए भी करते हैं। यहाँ पे लिख दिया गया है, आप देख सकते हैं। और पास्ट के लिए हम कुड का प्रयोग करेंगे बी एबल टू के बदले, और कैन का के बदले बी एबल टू के प्रेजेंट में कैन का प्रयोग करेंगे। ठीक है, आई हैव बीन एबल टू स्विम सिंस आई वॉज 5। यू विल बी एबल टू स्पीक परफेक्ट इंग्लिश। आई वुड लाइक टू बी एबल टू फ्लाई एन एरोप्लेन। These all are the examples for be able to। Okay, and there are some question here you have to solve right now, एंड यू हैव टू कमेंट। आपको कमेंट में इस क्वेश्चन का आंसर लिखना है और अब मुझे बताना है। जैसे ही आपकी अच्छा आप सॉल्व कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। तो वीडियो कैसे लगा आप कमेंट में ज़रूर बताएं, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए वीडियो को। अगर जो आप इस चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मेरा इच्छा है कि मैं 1000 ऑफ स्टूडेंट्स को, कम से कम 1000 स्टूडेंट को यहाँ पे साथ पढ़ाऊँ। और बस उतना ज़्यादा क्या, अगर बढ़े तो बढ़े, लेकिन 1000 स्टूडेंट कम से कम। तो इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास, और उन्हें भी समझ में आए कि मैं कैसा पढ़ाता हूँ। और इस वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए ज़रूर। तो चलिए इस वीडियो को अंत करते हैं। थैंक यू गाइज, बाय गाइज।